अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। हम लोग रमज़ान इंटर करने वाले हैं एक दो दिनों में, और आई एम श्योर आप सबकी तैयारियां हो गई होंगी। जितना आप बांट सकते हैं बांटें, वो सबसे बड़ी इबादत है इस रमज़ान में। तो आप जितना देंगे आपको उसका बहुत 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 गुना वापस मिलेगा। ये तो एक तिजारत है जो आप अल्लाह ताला के साथ करते हैं, और रमज़ान इज़ अ ब्यूटीफुल मंथ टू डू दैट। दूसरा, मैं आज इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग सूरत रहमान की आप लोगों ने थेरेपी की है, अगर आप लोगों ने दुआ की है, और अगर आपका फिर भी मसला ठीक नहीं हो रहा, तो आप लोग कहीं ना कहीं तो बात पूरी तरीके से नहीं मान रहे। क्योंकि वरना तो हमने इसमें बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स देखे हैं। जहाँ रिजल्ट्स नहीं आए वहाँ पे आप करने वाले ने पूरी तरह सरेंडर नहीं किया होता। अपनी उसकी जिद एक चल रही होती है कि उसकी मर्जी का रिजल्ट उसको चाहिए। उसके अलावा वो माफ़ नहीं कर रहा होता। कई लोग पढ़ाइयाँ नहीं बंद कर रहे होते। जब आप सूरज रहमान की थेरेपी कर रहे हैं तब आपने पढ़ाइयाँ इसलिए बंद करनी होती हैं क्योंकि मेडिसिन जो होती है वो एक डॉक्टर से आप ले रहे हैं, तो साथ दूसरी मेडिसिन आप उस टाइम नहीं लेते। लेकिन पढ़ाइयाँ भी माशाल्लाह करनी होती हैं सबने, वजीफ़े वज़ाइफ अपनी मर्ज़ी की डिमांड्स भी होती हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुझे बुरा लगता है कि आप लोगों ने अल्लाह ताला को हर वक्त आपने रखा होता है कटहरे पे। शिकायतें आप लोग की ख़त्म नहीं हो रही होती। वो अल्लाह ताला कहते हैं कि या तो ये शुक्र करते हैं या कुफ्र करते हैं। तो शुक्र नाशुक्री कुफ्र है। आपको नहीं पता, शायद जो आपको लग रहा है कि सही नहीं है, शायद वो अल्लाह ताला की लॉन्ग प्लानिंग में, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में वो सही है। वो जो करता है आपकी बेहतरी के लिए करता है। यकीन करें, आप अपने आप को अपनी सिर्फ चीज़ें देखें कि आपके पास क्या है। ठीक है, शैतान की एक बहुत बुरी आदत है। शैतान की सारी आदतें बुरी हैं वैसे तो, लेकिन शैतान की एक सबसे बेस्ट उसकी ट्रिक है, यू कैन से, कि वो सारी नेमतें छोड़ के जो एक चीज़ आपके पास नहीं होती वो आपका फोकस उस पर रखता है हमेशा, जिसकी वजह से वो आपको नाशुक्री पे रखता है। और नाशुक्री नाशुक्री ऐसी ही है कि आप अल्लाह ताला से शिकायत में, नाशुक्री में, गिले में चल रहे हैं हर वक्त। तो अल्लाह ताला को भी तो बुरा लगता होगा कि तुम अपनी वो सारी नेमतें नहीं देख रहे, जो कोई एक चीज़ जो तुम्हें नहीं मिल रही, जो भी तुम्हारी बेहतरी के लिए है। पता नहीं वो हमारे लिए कितनी बुरी हो सकती है, उससे हमारा ईमान ख़राब हो सकता है, वो हमारे लिए चीज़ बुरी हो सकती है। तो बहुत ही वजूहत हैं, हम अल्लाह ताला की प्लानिंग को नहीं डाउट कर सकते, राइट। तो हम लोग अल्लाह की प्लानिंग को कभी डाउट ना करें तो बेहतर है। बिकॉज वो 77 माओ से ज़्यादा प्यार करता है। वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपके साथ बुरा नहीं करता। जो बुरा करते हैं हम अपने साथ करते हैं। हमारी हरकतें, हमारी कॉन्सिक्वेंसेस, हमारी नफरतें। ना जादू का दिमाग से ख़त्म होता है लोगों के कि हम पे जादू हुआ है, जादू बरहक है, जादू बरहक है। तो आप लोग ये क्यों नहीं देखते कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू हुआ था तो 3 कुल उतरे थे, और उन्होंने वो 3 कुल पढ़ के वो जादू ख़त्म कर दिया था। और उसके बाद वो पूरा गांव सब उनके हाथ पे मुसलमान हुए थे। तो मुझे बताएं, आपका अल्लाह बड़ा है या जादू करने वाला, या ये मोकल, ये सब? अल्लाह ताला तो सबसे, अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर तो पता भी नहीं हिलता। तो आपका ईमान, आपका तवक्कल जब कमज़ोर होता है तो हम इन वसवसों में पड़ जाते हैं। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अपने आप से प्यार करें, अपने आप को पहचानें कि आपको अपनी पावर्स का ही नहीं पता। आपको पता ही नहीं है कि आप कितने पावरफुल हैं। आपको जो कुछ है सब कुछ आपके अंदर है। ये जादू, ये नफ़रत है, ये आपके अंदर की नफ़रत है जो आप रेडिएट कर रहे हैं, और आपको भी लगता है कि आप पे जादू हो गया। ये जादू, हसद, नफ़रत, कीना, ये सब आपको अपने दिल से निकालेंगे तो ही प्योरिटी की तरफ आएंगे। जब प्योरिटी की तरफ आएंगे तो अल्लाह ताला से जुड़ते जाएंगे, और जितना अल्लाह ताला से जुड़ते जाएंगे, जब अल्लाह ताला आपके साथ है, अल्लाह ताला आपके दोस्त हैं, तो आपको इन फिजूल छोटी मोटी चीज़ों से
क्या फ़र्क पड़ता है, आप उससे कनेक्ट तो करें, आप उसकी तरफ देखें तो सही. हेलो, हाय, wow, you look so pretty, you look so pretty, thank you, can you give me the flower? Thank you, so beautiful. तो आप लोग मस्त हीलर्स के नाम से मेरे सर का यूट्यूब चैनल है, उसमें बेशुमार वीडियोस हैं जिसमें डिटेल से उन्होंने बात पूरी तरह समझाई हुई है, तो आप प्लीज़ उसको देख लें. और अगर आप लोगों को जो क्वेश्चंस आपके दिल में आएंगे, आप यकीन करें जब आप वीडियोस देखेंगे आपको उनके आंसर्स मिलेंगे. तो प्लीज़ आप लोग अपना फोकस अल्लाह पे रखें. और परेशानियाँ ज़िंदगी में ऊंच नीच आता रहता है, लेकिन यकीन करें, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे आपके सामने बैठी हुई हूँ कि जब अल्लाह आपके साथ होता है, ये एहसास आपके साथ होता है कि वो आपको देख रहा है, वो आपके साथ है, उसकी प्रेजेंस आपके साथ है, आप बहुत 90% क्या 99% आप चीज़ों से बच जाते हैं, आप बड़े नुकसानों से बच जाते हैं, आप बड़े शर से बच जाते हैं. पर आप उसके साथ जुड़े तो सही. आप लोगों ने इतनी दुनिया के बुत बनाए हुए हैं, पैसे का बुत, फेम का बुत, नाम का बुत, दुनिया 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 कर रहे हैं. मैं भी आप जैसी थी, अभी भी मैं हूँ, काफ़ी गुनहगार हूँ मैं, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, जब मैं दुनिया की तरफ देखती हूँ मैं हमेशा डिसअपॉइंट होती हूँ, पर जब मैं अपने अल्लाह की तरफ देखती हूँ तो मुझे हमेशा अनकंडीशनल प्यार ही मिलता है. नहीं भी देख रही होती तब भी मिल रहा होता है. तो यही कोशिश है कि आप सबको उससे जोड़ने की, उससे प्यार करने की, उसके लिए उसकी मखलूक से प्यार करने की. और जो डूज़ एंड डोंट्स उसने बताए हैं उसको आप फॉलो करें. अगर आप उसको नहीं फॉलो करेंगे आपका अपना नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं है. मोटरवे पे 100 की स्पीड लिमिट अगर आप क्रॉस करेंगे तो मोटरवे वालों को नुकसान नहीं होगा, एक्सीडेंट आपका अपना होगा. तो जो डूज़ एंड डोंट्स उसने बता के भेज दिए हैं, यकीन करें उसने आपकी अपनी बेहतरी के लिए बना के भेजे हैं. आप अब उसको कितना जल्दी फॉलो करते हैं, कितना जल्दी उस पर सरेंडर करते हैं, आप पे है. मैं भी जब इस दुआ के सिलसिले में चली थी तो मुझे भी शायद पूरी तरह से कायम होने में बहुत वक्त लगा था, पर द मोमेंट मैंने पूरी तरह से बात मान ली, सरेंडर कर लिया, यकीन करें उसके बाद कोई प्रॉब्लम रही नहीं ज़िंदगी में. तो मेरी बस यही कोशिश होती है कि जो मेरे पास आए या दुआ करे, जो वो मेरी तरह अपना वक्त ज़ाया ना हो उसका इतना, जो 5 साल में उसने लेसन लेना है वो जल्दी ले ले, वो जल्दी सरेंडर कर ले. लेकिन अगेन शायद वो भी अल्लाह की अपनी टाइमिंग है, अल्लाह अपने वक्त पे सबको तौफीक देता है, अपनी मर्ज़ी से ही कॉज एवरीबडी. लेकिन इतना मुझे पता है कि जैसे उसने दुआ की है, ये इंजेक्शन उसे लग गया हुआ है, तो सूनर और लेटर दे डू कम ऑन द राइट पाथ. तो अल्लाह हम सबको तौफीक दे. मैंने जाने अनजाने में अगर किसी का दिल दुखाया हो तो मैं तहे दिल से आज माफ़ी मांगती हूँ. मैं जब दुआ करा रही होती हूँ, अगर मैं किसी से पर्सनली दुआ पे बात कर रही होती हूँ तो मैं ऑटो पे बोल रही होती हूँ, ना मैं सोच समझ के बोल रही होती हूँ, ना मेरी कोई प्लानिंग होती है. तो ऑटो पे ही किसी को बहुत प्यार भी कभी कभार मिल जाता है, कभी कभार थोड़ी सी डांट भी मिल जाती है, तो वो भी ज़रूरी होती है. तो वो सब ऑटो पे हो रहा होता है, लेकिन फिर भी अगर जाने अनजाने में मुझसे किसी की दिल आज़ारी हो गई हो तो आई अपोलोजाइज़, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा. और अगेन मुझसे कोई माफ़ी मांगता भी है ना तो मैं उससे अगर किसी टाइम पे किसी ने मुझे ज़्यादती की है तो मैं उससे यही कहती हूँ कि मैंने सबको माफ़ कर दिया है. और मैंने इसलिए भी माफ़ की कि क्योंकि मुझसे भी पता नहीं कितनी गलतियाँ हुई हैं और अभी भी होती हैं. तो मैं जब अपने मालिक से उम्मीद रखती हूँ कि वो मुझे माफ़ कर दे, जब मैं उन लोगों से उम्मीद रखती हूँ जिनका मैंने दिल दुखाया वो मुझे माफ़ कर दें, तो मैं कौन होती हूँ किसी को ना माफ़ करने वाली. तो हमारे दिल में इसलिए हमें सबको माफ़ कर देना चाहिए ताकि हमें भी माफ़ी मिल सके. और इसी तरह यही छोटी सी ज़िंदगी है,
प्यार से गुजारें, मोहब्बत से गुजारें। हमें ये जो हमें लगता है ना कि कोई हमारे बारे में बुरा सोचता है या किसी को हमसे प्रॉब्लम है या कुछ भी है, ठीक है, आप दूर रहें, अवॉइड करें, आप ना घुसे अंदर। लेकिन ये एक बार बताऊँ, बहुत बड़ा शैतान का वसवसा होता है। शायद अगला बंदा आपके बारे में सोच भी ना रहा हो, लेकिन हम बैठ के भी कुड़ते रहते हैं कि फलाने को मुझसे प्रॉब्लम है, फलाने को मुझसे प्रॉब्लम है। डोंट थिंक लाइक दैट। और आप प्यार बन जाएं। अल्लाह ताला कहते हैं कि करीब है कि तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारे दोस्त बन जाए। तो आप सिला रहमी से पेश आएँ। और इवन ये मज़लूमियत का बुत भी तोड़ दें। ये जो हमारे अंदर मज़लूमियत का बुत होता है ना कि मैं तो सबसे ज़्यादा बेचारी हूँ दुनिया की, या बेचारा हूँ दुनिया का, मेरे साथ तो सबसे ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई हैं। तो एक तो अल्लाह ताला आपकी से ज़्यादा, आपकी बर्दाश्त से ज़्यादा आप पे बोझ नहीं डालता। एंड एवरीबडी, रिच, पुअर, फेमस, नॉन फेमस, एवरीबडी इज गोइंग थ्रू समथिंग और अनदर। परफेक्शन नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला से जो ज़्यादा करीब है उसके पास अल्लाह का साथ है, अल्लाह का एहसास है, एक सुकून है, एक प्रोटेक्शन है, एक एहसास है कि भाई मेरा अल्लाह है। हम कहते तो हैं अल्लाह है, क्या हम मानते भी हैं कि अल्लाह है? अगर हम मानते हो तो हमें तो किसी चीज़ की परेशानी होनी नहीं चाहिए। जब अल्लाह ताला हमें 70 से ज़्यादा प्यार करता है, क्या वो हमारे साथ बुरा करेगा, बुरा होने देगा? तो अपने दिल की आवाज़ सुना करें। तो सबसे पहली बात, आपके दिल की पहली आवाज़ जो होती है वो अल्लाह की आवाज़ होती है। वो हमेशा आपको गाइड कर रहा होता है, और जितना प्योरिटी की तरफ जाते जाएंगे वो आवाज़ उतनी क्लियर होती जाएगी। कहते हैं एक दुआ में एक दिन का बच्चा बनना है आपने, इतना प्योर हो जाए। तो दिमाग की ध्यान छोड़ दें, ना अपने आप को तंग करें, ना किसी और को तंग करें, दिल की चलें। यकीन करें, मैं बहुत बहुत डम हूँ। मैं बिल्कुल टगा हूँ, मेरा दिमाग नहीं है, मैं बस दिल पे चलती हूँ। ठीक है, तो मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र है बहुत ठीक चलती हूँ, क्योंकि वो मुझे चलाता है। तो या तो आप गाड़ी को चला लें या उसको चलाने दें, और वो तो चला ही रहा है ऑलरेडी। तो हम सोचे ना, एक किसी कोई आपकी गाड़ी चला रहा है, वो आपका अल्लाह आपकी गाड़ी चला रहा है, और आप बीच में ब्रेक, क्लच, ये वो करेंगे तो आप अपना एक्सीडेंट ही कराएंगे। जो सरेंडर, सुकून से ऑटो पे रहें, अल्लाह ताला पे छोड़ दें, अल्लाह बनना छोड़ दें, अल्लाह पे छोड़ दें। जस्ट सरेंडर टू हिम, जस्ट सरेंडर, व्हाटएवर ही इज डूइंग बेस्ट। जो कुछ उसने आपके लिखा है वो बहुत खूबसूरत लिखा है। आपको बस इतना काम है कि जो उसने कहा है ना करो वो ना करें, और जो उसने कहा है करो वो कर लें, और लोगों के काम है, प्यार बन जाए, प्यार बांटे। चलिए जी, दुआ कर लेते हैं। मैं आप लोगों ने मेरे साथ आई एम श्योर की होगी पहले भी, नहीं की तो आप लोग एक गिलास पानी ले लें, और फिर हम आपको मैं जो कहती जाऊँ वो अपने दिल में करते जाना है। अच्छा जी, लेट्स बिगिन। अपनी आंखें बंद कर लें, अपने दिल की तरफ ध्यान दें, अपनी धड़कनों की तरफ ध्यान दें। आज अपने दिल से तमाम बुत तोड़ दें। नफरत का बुत, कीना का बुत, हसद का बुत, रिवेंज का बुत, शिकायतों का बुत, धोखे का बुत, तकलीफ का बुत। आज अपनी मैं का बुत भी तोड़ दें, बिल्कुल जीरो किसके सामने जाए। बहुत प्यार से उसके ज़ाती नाम से अपने दिल की जुबान से बुलाएं, होंठों से नहीं, अपने दिल में बहुत प्यार से। लव इज द की। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एंड जस्ट सरेंडर टू हिम। उसके आगे आज सरेंडर करते हैं बिल्कुल। उसको महसूस करें अपने करीब, जिसके भी में आप देखा। अपनी आंखें खोल लें।
کچھ دن آپ لوگ زیرو پہ رہیں اور سرنڈر بار بار جب آپ کے اندر کوئی چیز آئے، ضد آئے، طلب آئے، سرنڈر کرتے جائیں. زیرو پہ رہیں اور سرنڈر پہ بار بار اپنے آپ کو کرتے جائیں. Then you can come back to this video and comment کہ how did you feel. Thank you. دعا میں